Assalamualaikum to everyone. How are you? Hope you are all fine and doing very well in your lives. Today's topic is lips and their role in speech production. कि हमारे जो होंठ हैं वो क्या होते हैं और उनका रोल क्या है स्पीच प्रोडक्शन में। ये हमारा जो फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी का जो चैप्टर है उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो और ये हमारा जो इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स जो प्ले लिस्ट है जो कि हमारा चैनल है सिमेंटिक विजडम उस पर है, तो उसका ये टॉपिक नंबर 76 है। अगर इससे पहले आपने हमारे 75 लेक्चर्स नहीं लिए तो काइंडली उनको ले लें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पर जो आप जब भी कोई पहला जो या अगला आप लेक्चर लेते हैं तो प्रीवियस लेक्चर उससे तकरीबन कनेक्टेड होता है या उसी की एक सीरीज़ भी हो सकता है। तो लिहाजा जो है वो प्रीवियस लेक्चर ज़रूर लें ताकि आपको जो फ्रेश लेक्चर है उसका मुकम्मल तौर पर समझ आ सके। मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि जो हमने पढ़ा था ना ह्यूमन वोकल अपरेटस, उसमें हमने 3 सिस्टम पढ़े थे। उसमें हमने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, उसमें हमने फनेटरी सिस्टम और आर्टिकुलेटरी सिस्टम पढ़ा था। फनेटरी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने लंग्स के बारे में पढ़ा अलहदा से, उसके बाद डायाफ्राम के बारे में पढ़ा, ट्रैकिया के बारे में पढ़ा। फिर हमने जो फोनेटरी सिस्टम में हमने लेरिंक्स के बारे में पढ़ा, उसके अंदर हमने वोकल फोर्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने फेरिंक्स के बारे में पढ़ा। तो उसके बाद फिर हमने हमारा जो आर्टिकुलेटरी सिस्टम है उसमें हमने टीथ के बारे में पढ़ा। तो आज हम जो है वो लिप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यो जितने भी मैंने जिक्र किया है उन सब के हमारे पास प्लेलिस्ट में लेक्चर मौजूद हैं सिमेंटिक विजडम पे। तो काइंडली इन सबको विजिट कीजिएगा ताकि आपको मुकम्मल समझ आए। चले आज देखते हैं कि लिप्स क्या होते हैं, उनका रोल क्या है स्पीच प्रोडक्शन प्रोसेस में। इंट्रोडक्शन देखते हैं। द लिप्स आर इम्पोर्टेंट आर्टिकुलेटर्स इन द ह्यूमन वोकल अपरेटस। जो लिप्स हैं वो बहुत ही अहम आर्टिकुलेटर्स हैं, बोलने वाले हिस्से हैं इंसान के किसमें, ह्यूमन वोकल अपरेटस, जिसका मैंने आपको जिक्र किया कि यहाँ से जो है वो सारी बात शुरू हुई थी। फिर हमें अलग-अलग जो वोकल अपरेटस हैं उसके हमने सिस्टम्स पढ़ रहे हैं और उनके हम आगे से जो रोल्स पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ स्पीच में। जो द लिप्स help shape and modify speech sounds by controlling the flow of air coming out of the mouth। अभी लिप्स क्या करते हैं, ये शेप देते हैं और मॉडिफाई करते हैं, उसको थोड़ा तब्दील करते हैं स्पीच साउंड्स को बाय कंट्रोलिंग द एयर फ्लो। जो कि एयर फ्लो से जो उसको कंट्रोल करते हुए, एयर फ्लो कहाँ से आता है, लंग्स से आता है। कमिंग आउट ऑफ द माउथ जो कि मुंह से बाहर आती है, तो होंठ सबसे उसका एक्सटर्नल पार्ट है। इन फनेटिक्स एंड लिंग्विस्टिक्स, फनेटिक्स आपको पता है स्टडी ऑफ ऑल ह्यूमन स्पीचेस को फनेटिक्स कहते हैं और साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज को लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। इन दोनों में द लिप्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट, खास तौर पर अहम है इन द प्रोडक्शन ऑफ बाइलेबियल एंड लेबियोडेंटल साउंड्स। कौन सी साउंड्स, बाइलेबियल और लेबियोडेंटल। इस पर हमारे लहदा से लेक्चर मौजूद हैं। बाई कहते हैं दो को, लेबियल कहते हैं होंठ को। हमारा अपर और लोअर टीथ बाइलेबियल साउंड्स और लेबियोडेंटल हमारा जो जो है दांत और उसके साथ जो है वो होंठ, जैसे हमारा द, द, ब, ठीक है, लेबियोडेंटल, दिस। तो हमारा क्या है, ये लेबियोडेंटल कहलाता है। जो जो दांत और होंठ मिलकर जो फ, व इस तरह की साउंड्स हैं वो लेबियोडेंटल कहलाती हैं। तो जब बाइलेबियल साउंड्स और लेबियोडेंटल साउंड्स पैदा होती हैं तो उसमें लिप्स बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। एज वेल एज इन वॉल फॉर्मेशन एंड रेजोनेंस। वॉल फॉर्मेशन क्या होती है, वॉल आपको पता है कि द साउंड्स प्रोड्यूस्ड विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयर फ्लो, वो वॉल्स हैं। और रेजोनेंस का मतलब गूंज होता है। तो इस सारे मामले में लिप्स बहुत अहम है। डेफिनेशन देख लेते हैं। द लिप्स आर टू सॉफ्ट मूवेबल मस्कुलर स्ट्रक्चर्स, दो नरम हरकत में आने वाले मस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं। लोकेटेड एट द ओपनिंग ऑफ द माउथ, मुंह के बिल्कुल
खुलते ही या उससे खुलने से पहले। दे कैन क्या कर सकते हैं, होंठ खुले रह सकते हैं, बंद रह सकते हैं, स्ट्रेच हो सकते हैं, फैल सकते हैं, और उसके बाद गोल हो सकते हैं। These movements are essential for speech production। ये सारी movements जो है ना, ओपन से लेकर राउंड्स तक, ये जब हम स्पीच प्रोड्यूस करते हैं उस सब में बहुत अहम है। अब होंठों के पार्ट्स कौन से हैं? अपर लिप, द अपर मूवेबल पार्ट अबव द माउथ ओपनिंग। लोअर लिप, द लोअर मूवेबल पार्ट बिलो द माउथ ओपनिंग। सिंपल। बोथ लिप्स वर्क टुगेदर ड्यूरिंग आर्टिकुलेशन। ये दोनों जो है ना, ये होंठ जो हैं, ये दोनों ही इकट्ठे काम करते हैं जब आर्टिकुलेशन करते हैं, बोला जाता है। अब लोकेशन ऑफ द लिप्स क्या है? द लिप्स आर लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द ओरल कैविटी। जो ओरल कैविटी है हमारी, बोलने वाला जो हिस्सा है, उसके बिल्कुल फ्रंट पे है। अराउंड द माउथ ओपनिंग, जो जब मुंह खोलता है तो उसके बिल्कुल इर्द गिर्द है। दे फॉर्म द आउटर बाउंड्री ऑफ द ओरल ट्रैक्ट। जो ओरल ट्रैक्ट है हमारा, जो बोलने वाला अंदर वाला हिस्सा है, उसकी जो है आउटर बाउंड्री है ये, यानी कि वहां से हद है ये। अब रोल क्या है लिप्स का स्पीच प्रोडक्शन में? प्रोडक्शन ऑफ बाइलेबियल साउंड, जो दो होंठों से आवाजें आती हैं वो पैदा करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ लेबियोडेंटल साउंड्स, जो दांतों और होंठों से आती हैं वो। लिप राउंडिंग इन वॉल प्रोडक्शन, आपके जो लिप्स हैं वो गोल हो जाते हैं जब वॉल प्रोड्यूस होते हैं। कंट्रोल ऑफ एयर फ्लो, जो लंग से हवा आती है उसको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि एंड पॉइंट है ना। कंट्रीब्यूशन टू रेजोनेंस, और गूंज पैदा करने में भी इनका अहम किरदार है। सपोर्ट फॉर फेशियल एक्सप्रेशन इन स्पीच, जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन है, जाहिर बात है कि होंठ एक चेहरे का भी हिस्सा है, तो उसको भी ये सपोर्ट करते हैं। वन बाय वन देख लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ बाइलेबियल साउंड्स। बाइलेबियल साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन बोथ लिप्स कम टुगेदर। बाइलेबियल का मतलब होता है दो, तो दोनों होंठ जब भी इकट्ठे आते हैं तो बाइलेबियल साउंड्स पैदा होती हैं। एग्जांपल देखते हैं। ब, ब, म, दोनों होंठ आपके इस्तेमाल हो रहे हैं। एग्जांपल देख लेते हैं वर्ड्स के अंदर कौन सी हैं, जैसे पेन, फैन, बैट और मैन, ये आपके दोनों होंठ इकट्ठे काम कर रहे हैं। इसी तरीके से लेबियोडेंटल साउंड्स देख लेते हैं, वहां इनका क्या किरदार है। लेबियोडेंटल साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड विद द लोअर लिप टचेस द अपर टीथ। जो नीचे वाला होंठ है वो टच करता है किसको? अपर, हमारा जो अपर टीथ है उसको। एग्जाम्पल देखते हैं। फ, व, खुद महसूस करें। वर्ड्स में देखते हैं एग्जाम्पल, फैन और वैन। इस तरीके से देखते हैं। तीसरा, लिप राउंडिंग इन वॉल प्रोडक्शन। द लिप्स हेल्प शेप वॉल्स साउंड थ्रू राउंडिंग एंड स्प्रेडिंग। मैंने आपको बताया था कि जो विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्लो जो साउंड्स पैदा होती हैं उनको वॉल्स कहते हैं। ये जो वॉल साउंड्स हैं ये मदद देती हैं वॉल शेप करने में, किसके जरिए से? जब ये गोल होते हैं या फिर ये फैलते हैं। राउंडेड वॉल्स कौन सी होती हैं? द लिप्स बिकम राउंडेड, होंठ जो है आपके गोल हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये यू, फू, जो है आपके होंठ गोल हो जाए। ओए, लो, लो, आप देखिए आपका मुंह गोल हो जाता है, होंठ आपके गोल हो जाते हैं। स्प्रेड वॉल्स जो है फैलने वाले कौन से हैं? द लिप्स स्प्रेड आउटवर्ड, बाहर की तरफ फैलते हैं, जैसे ई, ई, शी, महसूस करें आपके होंठ बाहर की तरफ फैलते हैं। तो ये वॉल्स के अंदर जो है वो लिप राउंडिंग भी हो रही है और स्प्रेडिंग भी हो रही है। कंट्रोल ऑफ एयर फ्लो। द लिप्स रेगुलेट एंड डायरेक्ट द एयर फ्लो लीविंग द माउथ। जैसे मैंने आपको कहा कि ये मोस्ट आउटर पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी है, वोकल ट्रैक्ट है, तो ये होंठ रेगुलेट करते हैं और उसको डायरेक्ट करते हैं, रास्ता देते हैं एयर फ्लो को कि वो मुंह की तरफ से निकले या छोड़ा जाए। दिस हेल्प्स प्रोड्यूस, इससे क्या होता है?
क्लियर आर्टिकुलेशन होती है, वाज़ेह तौर पर बोला जाता है, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होती है, डिस्टिंक्ट स्पीच साउंड्स। डिस्टिंक्ट स्पीच साउंड वो होती हैं कि जो हर साउंड अलग-अलग हो, कोई दूसरे से मिलती ना हो। तो ये सारी की सारी जो है ये होंठ उसमें हेल्प करते हैं। कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं इसका कि रेजोनेंस जब गूंज पैदा होती है तो उसमें इसका क्या कंट्रीब्यूशन है। द लिप्स अफेक्ट द शेप एंड साइज ऑफ ओरल कैविटी। जो होंठ हैं वो असर डालते हैं किस पर, शेप और साइज ऑफ द ओरल कैविटी पर। इन्फ्लुएंसिंग क्या असरअंदाज डालते हैं, रेजोनेंस गूंज पैदा करते हैं, टोन या वो कैसी टोन होगी, बारीक, मोटी, ऊंची, नीची, वॉइस क्वालिटी कैसी होगी, ये सारे का सारा ये करते हैं रेजोनेंस। उसके अलावा सपोर्ट फॉर फेशियल एक्सप्रेशन इन स्पीच, ये बड़ा अहम टॉपिक है, बड़ा डिफरेंट है। द लिप्स आल्सो कंट्रीब्यूट टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब आपने बोले बगैर कम्युनिकेट करना हो ड्यूरिंग स्पीकिंग, सच एज आप मुस्कुराएं तब भी होंठ काम आते हैं, इमोशनल एक्सप्रेशन दें तो तब भी है वो होंठ कहते हैं, कांपते हुए होंठों से उसने इशारा किया या देखा, तो होंठ इस हवाले से भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देते हैं। स्ट्रेस एंड एम्फेसिस, आप अपने होंठ काटने लग जाते हैं या आप क्या कहते हैं उसके होंठ अपने दबा लेते हैं, तो ये क्या है, ये सारे नॉन वर्बल एक्सप्रेशन है। अब रिलेशनशिप क्या है लिप्स का और फेरिंक्स का स्पीच प्रोडक्शन में। द लिप्स एंड फेरिंक्स वर्क टुगेदर एज पार्ट ऑफ द वोकल ट्रैक। वोकल ट्रैक के जो है ना पार्ट उसके तौर पर इकट्ठे काम करते हैं। अब फेरिंक्स क्या है, एक्स एज अ रेजोनेटिंग चैम्बर, ये हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में, इस पर लेक्चर मौजूद है। मॉडिफाइज वॉइस क्वालिटी। लिप्स क्या करते हैं, लिप्स जो है वो शेप आउट गोइंग साउंड्स, जो बाहर आवाजें जा रही होती हैं उनको ये शेप करते हैं। एडजस्ट रेजोनेंस एट द माउथ ओपनिंग, जो गूंज है, जो मुंह जब खुलता है तो उसको ये एडजस्ट करते हैं। टुगेदर दे हेल्प प्रोड्यूस क्लियर एंड डिस्टिंक्ट स्पीच साउंड्स। इकट्ठे मिलकर क्या करते हैं, ये एक वाजे और इम्तियाजी या अलग-अलग जो साउंड्स हैं उनको ये प्रोड्यूस करते हैं। अब प्रोसेस क्या होता है, जो लिप्स जब इन्वॉल्व होते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहला पॉइंट, एयर इज पुश्ड आउट फ्रॉम द लंग्स। जो हवा जो है वो लंग्स से आती है। साउंड इज प्रोड्यूस इन द लैरिंक्स। लैरिंक्स जो है जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारे वोकल फोल्ड्स हैं, उसके अंदर साउंड पैदा होती है। रेजोनेंस इज मॉडिफाइड इन द फेरिंक्स, जिसको आप रेजोनेंस चैम्बर भी कहते हैं, फेरिंक्स के अंदर गूंज पैदा होती है। द टंग एंड लिप्स शेप द साउंड, जो जुबान है और होंठ है ये शेप करते हैं साउंड को। स्पीच साउंड लीव थ्रू द माउथ, और जो आवाजें हैं वो मुंह के जरिए बाहर निकलती हैं। ये सारा प्रोसेस है। मेन या की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं होंठों की, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल आर्टिकुलेटर्स हैं, नरम और लचकदार हैं, लोकेटेड एट द माउथ ओपनिंग, मुंह के बिल्कुल खुलने के साथ ही हैं, प्रोड्यूस बाय लैबियल एंड लैबियोडेंटल साउंड्स, हेल्प फॉर्म वॉल्स थ्रू लिप राउंडिंग, कंट्रोल द एयर फ्लो एंड रेजोनेंस, कंट्रीब्यूट टू फेशियल एक्सप्रेशन। ये बहुत अहम पॉइंट है। ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। मैंने इसको काफ़ी इजी करके आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। वीडियो को काइंडली लाइक कीजिएगा और उसके बाद अपनी कीमती राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। जो हमारा चैनल है सेमेंटिक विजडम, उसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।